और पूर्वी लद्दाख साथ ही पैंगोंग इलाके से अपनी सैन्य ताकत दिखाने वाले चीन की हेकड़ी निकल गई है। भारत की कूटनीति और आक्रामक रणनीति के आगे चीन के लाल सेना ने हथियार डाल दिए हैं। आखिरकार चीन को बातचीत से समझौते तक पहुंचना ही पड़ा और चीन की सेना अब विवादित इलाकों से वापस लौटने लगी है। भारत के रक्षा मंत्री ने संसद से ऐलान कर दिया कि चीन की सेना चरणबद्ध तरीके से वापस लौटेगी। यही नहीं, चीन को एलएसी पर गतिरोध कम करने के उपाय भी करने होंगे। एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। भारत की चेतावनी से बैकफुट पर चीन। पैंगोंग से पूरी तरह पीछे हटेगी चीन की लाल सेना। हवा हो गई शी जिनपिंग की हेकड़ी। डोकलाम में गलती की तो पछतावा हुआ, गलवान में जुर्रत की तो जवाब मिला, पैंगोंग में उकसाया तो मुंह की खानी पड़ी। बॉर्डर पर भारत से उलझने वाले चीन को हर मौके पर करारा जवाब मिला, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से फिर भी बाज नहीं आया। कभी चीन ने तिब्बत में युद्धाभ्यास कर युद्ध राग छेड़ा, कभी चीन ने एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर माइंड गेम खेलने की कोशिश की, तो कभी चीन ने बातचीत की आड़ में चोरी छिपे घुसपैठ की साजिश रची। विस्तारवाद वाली नीति को अमली जामा पहनाने के लिए शी जिनपिंग हर हथकंडा अपनाते रहे, लेकिन चीन की चालबाजियों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने सैन्य बातचीत जारी रखी और दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर दबाव भी बनाता रहा। एक तरफ चीन की सेना पैंगोंग झील से पीछे हटेगी तो दूसरी तरफ एलएसी के गतिरोध को कम करने में भी मदद करेगी। यानी साफ है कि चीन की लाल सेना की हेकड़ी निकल गई। हालांकि भारत के राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों पर सवाल भी उठे। विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश की। कभी चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो कभी सरकार पर रणनीतिक मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप भी लगाया। लेकिन गुरुवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के तमाम आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी दुश्मन काबिज नहीं हो पाएगा। मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं। आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। विपक्ष आरोप लगाता रहा, सरकार अपना काम करती रही। चीन के युद्धराग और विस्तारवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि लाल सेना को हथियार डालने पड़े। हिंदुस्तान ने बॉर्डर पर शी जिनपिंग की साजिशों को नाकाम कर दिया। सैन्य स्तर पर 9 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। पूर्वी लद्दाख से चीन के टैंक पीछे हटने लगे हैं। पैंगोंग इलाके से चीन के सैनिक भी पीछे हट रहे हैं। समझौते के तहत भारत भी अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। वैसे ये तो महज शुरुआत है। आपको बता दें कि चीन की सेना एलएसी के करीब से अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान हटाने में और तेजी लाएगी, क्योंकि भारत से हुए समझौते के तहत चीन की सेना पैंगोंग झील वाले इलाके से पूरी तरह पीछे हट जाएगी। चीन अपनी सेना को पैंगोंग झील के उत्तर में फिंगर 8 के पास रखेगा, जबकि भारत अपनी सेना को फिंगर 3 के पास अपनी पोस्ट धन सिंह थापा पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई पैंगोंग झील के दक्षिण में भी की जाएगी।
पैंगोंग झील वाले इलाके के उत्तर और दक्षिण में चीन सेना अपने अस्थायी कैंप को भी हटाएगी। यही नहीं, एलएसी की अग्रिम चौकियों से भी चीन अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाएगा। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे। एलएसी पर विवाद को हवा देते हुए चीन की सेना पैंगोंग इलाके में फिंगर 5 तक घुस आई थी। चीन की सेना इस इलाके में लगातार गश्त कर रही थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग झील में अपने बोट तक उतार दिए थे, जिसके जवाब में भारत ने भी इस पूरे इलाके में सैनिकों की संख्या कई गुना बढ़ा दी थी। भारत की सेना भी पैंगोंग झील में गश्त कर रही थी, लेकिन अब शायद एलएसी पर जारी गतिरोध कुछ कम हो जाए, क्योंकि संसद में राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आशंकाओं, आरोपों और भ्रमजाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत से लोहा लेना चीन के बस की बात नहीं। लंबे समय तक बर्फीली चोटियों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आज भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है सभापति महोदय। कोरोना काल में चोरी छिपे घुसपैठ की कोशिश करने वाली चीन की सेना अब उल्टे पांव लौट रही है। चीन की सेना चरणबद्ध तरीके से एलएसी से पीछे हट रही है। चीन की सेना धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने बैरक में वापस लौट रही है। हुआ ये कि 3 मोर्चों पर भारत की नीतियों ने चीन को बैकफुट पर लाने का काम किया, तो भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि एलएसी के विवादित इलाकों से सेनाओं के पीछे हटने के बाद चीन को 3 सिद्धांतों पर अमल करना होगा। पहला सिद्धांत है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को मानने का। दूसरा सिद्धांत है एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश न करने का। और तीसरा सिद्धांत है एलएसी और उसकी यथास्थिति से जुड़ी चीजों को मानने और उस पर अमल करने का। 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक कई इलाकों में पेट्रोलिंग अस्थायी रूप से स्थगित भी रखी जाएगी। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना और राजनयिक स्तर पर आगे की बातचीत करके कुछ समझौता हो जाएगा। इस समझौते पर कार्रवाई बुधवार से नॉर्थ और साउथ बैंक पर शुरू भी हो गई है। वहीं सीमा के दूसरे इलाकों को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी। भारत अब एक शक्तिशाली देश, अब पावर इन द वर्ल्ड हो गया है। इसकी जो मिलिट्री है बहुत पावरफुल है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स काफी तगड़ी हो गई है। तो अब चीन का सामना हम पड़ोसी हैं। अमेरिका की राय है कि भारत के साथ मिलके ये सामना करे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में पिछले साल मार्च में विवाद शुरू हुआ था। तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि जून के महीने में दोनों ही सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। भारत के कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन चीन की सेना ने अपने सैनिकों की मौत की बात नहीं कबूली। चीन की सेना हर बार पीएलए को हुए नुकसान से पल्ला झाड़ती रही, जबकि अब रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया है कि
हालांकि चीन ने 2020 में भारत के साथ हुई हिंसक झड़प में अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले साल LAC पर हुई हिंसक झड़प में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे, जबकि इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है। चीन द्वारा LAC के पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। पैंगोंग के उत्तरी छोर से चीन के टैंक वापस लौटने लगे हैं। चीनी सैनिकों की संख्या भी कम होने लगी है। मतलब ये कि चीन अब हथियार डाल चुका है। भारत की कूटनीति और आक्रामक रणनीति ने उसे बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया है और अब उम्मीद यही है कि चीन LAC पर साजिशों का मकड़जाल बुनने की तैयारी दोबारा नहीं करेगा। LAC से चीन की फौज वापस लौट रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चीन सुधर गया है। चीन अब भी साजिशों का मकड़जाल बुन रहा है। लिहाजा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने चीन से निपटने का एक नया प्लान तैयार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन की एक टास्क फोर्स बनाई जो न सिर्फ चीन की हर चाल पर नजर रखेगी, बल्कि बीजिंग को उसकी हर हरकत का माकूल और करारा जवाब दिया जाएगा। चीन की घेराबंदी तेज। शी जिनपिंग पर लगाम लगाने की तैयारी। अमेरिका का नया प्लान। तमाने लगा है चीन। 涉港、涉疆等问题事关中国主权和领土完整，希望美方给予 राजस्थान के बीकानेर में अमेरिका की सेना के साथ भारतीय सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास अपने पूरे शबाब पर है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा ये युद्धाभ्यास बताने के लिए काफी है कि दो ताकतवर सेनाओं के बीच युद्ध जैसे हालातों में आपसी तालमेल कैसे होना चाहिए। सिर्फ कुछ घंटे पहले सात समंदर पार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहली बार नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पेंटागन का दौरा किया और यहाँ जो फैसला हुआ उसका असर भारत के पड़ोस यानी चीन में देखने को मिला। 当前中美关系正处于重要关口，推动中美关系健康稳定发展是两国人民和国际社会的共同期盼。你说过，美国最大的特点是可能性。 असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की साजिशों से निपटने की पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। जो बाइडेन ने एक नया कदम उठाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाइना टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद सिर्फ 2 स्पेशल टास्क फोर्स बनाई हैं। पहली टास्क फोर्स कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी तैयार करेगी, जबकि दूसरी चीन से निपटने का प्लान और इस पर अमल की रणनीति तैयार करेगी। बाइडेन ने चीन को साफ साफ पैगाम दे दिया है कि चीन अब जो कुछ भी करेगा उसे अमेरिकी घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा। बाइडेन साहब गए थे पेंटागन पहली दफा। उनका जो आर्मी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स है शक्तिशाली वाशिंगटन में, उन्होंने वहां स्टेटमेंट उनको बोल के दिया कि एक डिफेंस टास्क फोर्स बनाने का है चाइना का सामना करने के लिए। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सब डिपार्टमेंट मिलके डिफेंस पेंटागन के साथ सामना करें हम चाइना का। और ये भी कहा कि ये 4 महीने के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। पेंटागन में बनी नई टास्क फोर्स रक्षा मंत्री डॉक्टर एली रैटनर की देखरेख में काम करेगी, जबकि इस टास्क फोर्स की मूल आत्मा यही है कि संवेदनशील और बेहद जरूरी मुद्दों पर फौरन कार्रवाई करेगी।
इसकी कार्रवाई के तहत रणनीति तैयार करना, ऑपरेशन का प्लान तैयार करना, प्लान के तकनीकी पहलू और फोर्स का गठन, फोर्स की स्थिति और फोर्स का प्रबंधन, खुफिया जानकारी, अमेरिकी सेना के सहयोगियों का चुनाव और चीन के साथ रक्षा संबंधों को लेकर काम करेगी। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के चलते अमेरिका और चीन के बीच में तनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके लिए एक कदम उठाया है, जिसके तहत जो बाइडेन ने अमेरिका के रक्षा विभाग में एक एक्सपर्ट्स की टीम तैयार की है, जो कि चीन से निपटने के लिए अपनी नीतियां तैयार करेगी। चीन की चाल पर नज़र रखने के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाइना टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि चीन की रणनीतिक और सामरिक महत्व पर अपनी नज़र रखेगा और उससे निपटने के लिए बाकायदा एक रणनीति भी तैयार करेगा। लेकिन इस टास्क फोर्स का गठन करने से काफी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत भी की। माना जा रहा है कि बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई करीब 1 घंटे की बातचीत में हांगकांग, ताइवान और वीगर मुसलमानों के मुद्दे उठाए गए। शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद बाइडेन का टास्क फोर्स तैयार करना चीन को सबसे ज्यादा अखर रहा है। 两国外交部门可就双边关系中的广泛问题以及重大国际和地区问题深入沟通。两国经济、金融、执法、军队等部门也可以多开展一些接触。 अमेरिका का नया नेतृत्व चीन के खिलाफ 4 देशों की मोर्चेबंदी यानी क्वाड को भी आगे बढ़ाने के पक्ष में है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को हुई बातचीत के बाद जल्द ही क्वाड की बैठक कराने को लेकर संभावना जताई जा रही है। क्वाड फ्रेमवर्क में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ब्रिटेन भी इस समूह से जुड़ने का मन बना रहा है। तो वहीं कनाडा ने भी इस समूह के लिए एक सकारात्मक सोच दिखाई है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान वियतनाम भी इस समूह के साथ जुड़ने के अच्छे संकेत दिखा चुका है। अगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई उसमें क्वाड फ्रेमवर्क को लेकर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो क्वाड की चौकड़ी से चीन बेहद बौखलाया हुआ है, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो इशारा किया है उसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। भारत अब क्वाड में है, 4 देश क्वाड के हैं और एक क्वाड प्लस भी बन रहा है, फ्रांस वगैरह। लेकिन ये है कि समुद्र में, इंडो पैसिफिक में हमारी नौसेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी जो शक्ति है बाकी सेनाओं के साथ, नौसेनाओं के साथ मिलके बहुत ही शक्तिशाली हो सकती है और ये मैसेज जा रहा है। एक तरफ क्वाड की मोर्चेबंदी और दूसरी तरफ अपने दम पर भारत ने चीन को चोटियों पर पस्त कर दिया है। 1 साल के भीतर ही चीन समझ चुका है कि भारत से लोहा लेना उसके बूते की बात नहीं। इसीलिए LAC की चोटियों से चीन की वापसी शुरू हो चुकी है। भारत के इरादे अटल हैं और चीन के धोखे का करारा जवाब देने के लिए भारत डट कर खड़ा है। साथ ही अमेरिका भी भारत से हाथ मिलाकर चीन को कड़ा संदेश दे चुका है। नमस्ते।